जो समाधि की बात करते हैं जी तो दो तरह की समाधि की बात होती है। जी जैसे अभी तुमने जो प्रश्न पूछा कि ध्यान तो इसमें रहेगा, तो ईश्वर का ध्यान, यही था ना जी। तो समाधि एक होती है जड़ समाधि, एक होती है चेतन समाधि। जड़ में भी चेतनता होती है, चेतना का ही घनीभूत जो रूप है ना वो जड़ है। वास्तव में जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। चेतन की घनीभूत जो अवस्था होती है, जो ठोस रूप धारण कर ली है, उसी को जड़ कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं जड़ सर्वथा अलग है और चेतन सर्वथा अलग है। जिन्होंने वो सिद्धांत दिया है त्रैत का कि एक जड़ है, एक चेतन है, एक आत्मा ईश्वर है। तो जब जड़ अलग रहेगा सर्वथा, तो हम ईश्वर को अनंत कैसे कह पाएंगे? एक सवाल तो ये उठता है ना। तब तो ईश्वर वहाँ खत्म हो जाएंगे जहाँ जड़ पदार्थ शुरू होगा। तो ईश्वर को वेद में अनंत बताया गया है। वेद के ही बहुत लोग जो भाष्य किए हैं उन्होंने कहा कि नहीं, जड़ पदार्थ अलग है, चेतन तत्व अलग है और ईश्वर तत्व अलग है। ऐसे इस तरह का वो किए। लेकिन जो जड़ तत्व है वह चेतन का ही घनीभूत स्वरूप है, यानी वह जड़ भी ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व है वह इस तरह का तत्व है कि वह निराकार नहीं है, वो आकार धारण कर चुका है। इसीलिए जो है आकार पूजा होती है, साकार ईश्वर की पूजा होती है। तो जो समाधि होती है जिसको जड़ समाधि कहते हैं, वह जड़ समाधि भी जो है ईश्वर का दर्शन ही है एक तरह से। हाँ, लेकिन वह साकार ईश्वर का दर्शन है। और जो भी जड़ पदार्थ है उसमें भी ध्यान लगा देना, वह भी एक ध्यान है, लेकिन वह आकार ध्यान है। तो उसको धारणा कहते हैं। और जब बहुत लंबे समय तक कहा गया देश बंधस चितस्य धारणा, तो वह जब वहाँ बंध जाता है किसी देश काल में तो वह धारणा कहलाता है। हाँ, अब उसे वही जो है एक तांता ध्यानम, पतंजलि जी के हिसाब से कि जब एक तार हो जाए, वहाँ से हटे नहीं, दिमाग उसमें एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारा माइंड लीन हो जाता है उसमें। हाँ, तो उसको ध्यान कहे हैं। ठीक है, तो धारणा ध्यान में कन्वर्ट हो गया और वो जो है वह जो स्थूल पदार्थ था अब वो सूक्ष्म पदार्थ हो गया। हाँ, और उस सूक्ष्म पदार्थ पर जो हम एक तान जैसे रह गए, हाँ, तो अब वह हमें शून्य जैसा भासने लगेगा। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एवं समाधि, ये पतंजलि जी कहते हैं। यानी शून्य जैसा भासने लगा तो वो समाधि है। ठीक है, तो शून्य जैसा भासने लगा मतलब कि जब हम उसको खोजते खोजते कुछ में खो गए, और जब हम खो गए तो हमको वहाँ शून्य जैसा लगने लगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन यह जिसको लग रहा है वह तो है ना, शून्य जैसा लग रहा है, मतलब किसी को लग रहा है ना शून्य जैसा, तो जिसको लग रहा है वह तो है, यह तो सिद्ध हुआ। तो वह है, तो यह जो समाधि है यह जड़ समाधि है। जड़ समाधि जो होती है वह भंग हो जाया करती है। जड़ समाधि की मतलब मुख्य इसका ये है कि ये भंग हो जाती है, यानी कभी आप वहाँ समाधिस्थ हो गए फिर आप बिना समाधि वाले भी हो जाएंगे, सामान्य अवस्था में लौट आएंगे। तो ये जड़ समाधि का एक गुण है। चेतन समाधि क्या होता है कि वह जो केवल अवस्था होती है उसके बाद जब जो आप खो जाते हैं, तो खो जाते हैं, शून्य जैसा आपको लग गया, लेकिन आप जब उसमें लीन हो गए तो वह शून्य जैसा जो लग रहा था वो पूर्ण हो जाएगा, यानी वो अनंत हो जाएगा। तो वह जो अनंत हो जाएगा यानी पूर्ण हो जाएगा। हाँ, अभी अब वहाँ पर भी जब जड़ समाधि थी तो वहाँ दो तत्व थे ना, एक वह जो शून्य जैसा लग रहा था और एक वह जिसको लग रहा था। तो ये जब दोनों एकाकार हो जाएंगे
तो वहाँ पर वो शून्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। शून्य ही अनंत हो जाता है। हाँ, तो अभाव ही जो जिसको आपको अभाव जैसा लग रहा था वही पूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप उस वक्त पूर्णता की स्थिति में थे तो ही आपको महसूस हो रहा था। अब वह आप जो है पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए, जिसमें जड़ भी है, चेतन भी है, सब कुछ है, होगा केवल्य की स्थिति है। वहाँ वह ईश्वर दर्शन है। जो कह रहे थे ना कि ईश्वर दर्शन कैसे होगा, हाँ, वह तो जड़ का दर्शन हुआ। तो ठीक है, वह जड़ का दर्शन हुआ, लेकिन ईश्वर दर्शन उसी से आगे की अवस्था होती है कि वह ईश्वर दर्शन हो गया जबकि आप जो दर्शन करने वाला है वह खुद भी लीन हो गया। तब वह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, तब उसका मैंपन समाप्त हो गया, अहम बोध समाप्त हो गया, क्योंकि अहम ही महसूस करने वाला था। तो अब जो है वहाँ पर वह अब केवल कैसे होगा, वह अपना उसको लीन कैसे करेगा, तो वह नहीं करेगा लीन। सदैव जड़ समाधि के बाद आपकी भूमिका समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह अहम बोध है ना। तो अहम अपने को कैसे लीन कर सकता है, नहीं, ईश्वर ही अहम को लीन कर सकते हैं। तो वहाँ के बाद जड़ समाधि के बाद चेतन समाधि के लिए जो है वो भक्ति चाहिए। तो ईश्वर की ही कृपा से वो संभव होता है, यानी केवल अवस्था ईश्वर की कृपा से होता है। हाँ, उस समय योगी जो है भक्त हो जाता है, तब वो दर्शन होता है। लेकिन प्रक्रिया यही है, वैकिल यही है। आप जाएंगे दर्द के माध्यम से, दर्द ही आपका वाहन है जो आपको लिवा जाएगा। तो दुख और दर्द से ही पीड़ित होकर के सब लोगों ने साधना की है, जो आस्तिक मत हैं वे भी, जो नास्तिक मत हैं वे भी, ये दोनों ही। अब नास्तिक मत वाले जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ये लोग जो है प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, सापेक्ष को ही मानते हैं। तो इन लोगों ने जड़ समाधि ली है, इन्होंने अपने मैं को लीन नहीं किया, इसलिए इन लोगों ने शून्य की बात कही, शून्य शून्य अधिक से अधिक। या जैनियों ने कहा सापेक्ष है, एक के सापेक्ष में दूसरा है। ये निरपेक्ष तत्व की बात नहीं की है। निरपेक्ष की बात सिर्फ वेदांत करता है, अद्वैत अवस्था की बात होती है, कैवल्य की बात होती है। हाँ, वो योग दर्शन और भक्ति दर्शन का मामला है, जिसमें कि सब जो है शिव ही शिव है, शिव के सिवा कुछ नहीं है। तो सब परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। वह जो स्थिति होती है अनंत स्थिति होती है, जिसमें कि आपका अब मैं जो है, आपका मैं भी अब शिव हो चुका है। तो अब आपका मैं रहा ही नहीं। अब आपके जैसा इसको कि आप कह सकें, अहंकारी न कहता है ये मेरा तेरा है। जब वो रहा ही नहीं तो फिर मेरा भी नहीं रहा, तेरा भी नहीं रहा। तो मेरा तेरा नहीं रहा तो क्या रहा, वह जो पूरा का पूरा अस्तित्व है, अनंत अस्तित्व, वह रहा, यानी ईश्वर रहे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से जड़ समाधि से लेकर के चेतन समाधि तक हम लोग जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है और ये दोनों का अंतर है। अब चेतन समाधि से कभी भी कोई गिरता नहीं। जैसे जड़ समाधि भंग होती है, चेतन समाधि कभी भंग नहीं होती। चेतन समाधि का ही लक्षण है, कभी भंग नहीं होती। वो चाहे किसी भी अवस्था में है, वो समाधि में ही है, वो भंग कभी नहीं होती। इसको ईश्वर का बोध हो गया है, उसको ईश्वर का बोध कभी अभाव हो जाए ऐसा नहीं होता है। ईश्वर का बोध उसे सदैव रहता है। ईश्वर के सिवा वो कुछ नहीं देखता है। प्रहलाद को कुछ नहीं दिखता था, अपने पिता में भी ईश्वर दिखता था, खंबे में भी ईश्वर, हर जगह ईश्वर। तो ईश्वर के सिवा उसको कुछ नहीं दिखता है। तो वह चेतन समाधि है, जड़ समाधि से भिन्न। जड़ समाधि में समाधि भंग हुआ करे और वो अधिक से अधिक शून्य तक जा सकती है, पूर्णता तक नहीं जा सकती है। और वो सापेक्षिक नहीं होगी। तो जड़ वाले जो है सापेक्षता की बात करेंगे, शून्यता की बात करेंगे, हाँ, अहम की बात करेंगे, लेकिन वो ईश्वर की बात नहीं करेंगे। इसीलिए वे ईश्वर की बात नहीं करते हैं बौद्ध दर्शन और ये सब जैन दर्शन। हालांकि ध्यान के पथ पर वे भी हैं, हाँ, लेकिन ध्यान के पथ पर वे जा करके वो वहाँ जड़ समाधि में चले जाते हैं, बस चेतन समाधि में नहीं जाते हैं। तो चेतन समाधि जो है वह कभी भंग नहीं होती, हाँ, और उसका कभी द्वेष नहीं होता। असहमति तो हो सकती है लेकिन द्वेष नहीं होगा, क्योंकि द्वेष तो सदैव दूसरों से ही ना होगा और वो उसके शिव के सिवा उसके लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो कभी द्वेष की भाषा नहीं उसकी होती है।
वह यह तो कह सकता है कि भाई अभी ये सब जो है अभी लो स्टेज पर हैं, धीरे धीरे आगे सब जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इनके आगे विकास यात्रा होगी, ये सब तो बोलेगा भाई, जो तथ्य है उसको तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसको द्वेष नहीं होता है। जबकि इन लोग का देखोगे दर्शन तो बौद्धों का, जैनियों का, तो इनमें द्वेष पाओगे। हाँ, कहेंगे हमारे यहाँ से वो आप लोग नहीं हैं, आपके कितने बाप हैं, इस टाइप के बोलेगा। हाँ, निंदा करेगा। बौद्धों का जो ग्रंथ है ना, उसमें हिंदुओं की बहुत सारी निंदा है, लेकिन जो अगर वेद वेदांत देखोगे और गीता देखोगे, इस सब में थोड़ी ना किसी और की निंदा कहीं की है, कहीं नहीं निंदा पाओगे तो नहीं, किसी भी धर्म का। हाँ, क्योंकि उसको वो मानता है कि ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, तो निंदा किसकी। ये मानेंगे कि ईश्वर के सिवाय कुछ है, तो जो ईश्वर के सिवाय कुछ है जो मानेंगे उनमें राग द्वेष रहता है। इसीलिए जो वेद के जो रहे हैं, तो वेद पढ़ने को भी बुद्ध ने जो है वो कहा कि नहीं, मूर्ख लोग पढ़ते हैं वेद। बुद्ध ने वो कहा यज्ञ हवन ये सब जो मूर्ख लोग करते हैं, जो सत असत को नहीं जानते हैं, वे करते हैं। इस तरह की बात बोली है। जैसे भूरिदत्त जातक है, हाँ, बौद्धों का ग्रंथ है, एक उसी में अध्याय है भूरिदत्त जातक। बुद्ध जातक कथा कहते थे ना, तो उसमें निंदा शिकायत बहुत है। स्त्रियों के प्रति निंदा है बौद्ध ग्रंथ में कि स्त्रियां बुद्ध नहीं होंगी, हाँ, स्त्रियां चक्रवर्ती नहीं हो सकती हैं, स्त्रियां सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकती हैं, इस तरह की बातें हैं वहाँ है। किन्नर नहीं हो सकते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने कहा कि सबको, मतलब किन्नर कोई, हाँ, सब कोई भी हो सकता है, क्योंकि कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। ये चेतन समाधि का ये लक्षण होता है, वो किसी से द्वेष नहीं पालता है, और बाकी में सभी में द्वेष होगा।